मैं भावेश साहू यूट्यूब चैनल संगीत एक्सप्रेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर में आज मैं एक बहुत ही फेमस सीजी सॉन्ग तोला देखे बर नैना तरस जाते इस गाने का रिव्यू करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि इस गाने को अब हम जो है आसान तरीके से किस प्रकार से कीबोर्ड या किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट पर बजा सकते हैं। तो गाइड्स देखिए, अभी जो मैं बजाया हूँ उसको मैं नॉर्मल तरीके से बजा के दिखाया हूँ, जैसा कि स्टूडियो के अंदर में गाने के जो है जो चलता है। अभी मैं इसको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आसान तरीके से आपको समझा के बजा के दिखाऊंगा, ताकि आप भी इसको इस वीडियो को देखकर इस गाने को एकदम स्टूडियो के जैसा बजाना सीख सकोगे। तो गाइड्स आइए, ज़्यादा ना बोलते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए गाइड्स, अपन लोग कीबोर्ड से बजा रहे हैं तो पहले बैंक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेंगे अपन जो है बेंजो वाला जो पीस है इसको लेते हैं। देखिए यहाँ से ये इस तरीके से कुछ बजता है, देखिए ऐसा बजता है। उसके बाद में अब फ्लूट का पीस आता है बांसुरी का, ये देखिए। तो गाइड्स पहले अपन जो है ये वाले पार्ट को पहले थोड़ा स्लो में बता देता हूँ। देखिए यहाँ से ये इस तरीके से। गाइड्स ये अगर फास्ट हो गया होगा तो मैं थोड़ा सा और स्लो में दिखा देता हूँ। देखिए 3 बार, एक और 3 बार, उसके बाद में जो है ये 3 और 3 का कॉम्बिनेशन रहता है। देखिए 2 बार, ठीक है, 3-3 का कॉम्बिनेशन 2 बार। उसके बाद में जो है अब बांसुरी का जो पीस है इस प्रकार से, देखिए ये जो स्केल के लास्ट स तक, ठीक है। इसको और इस तरीके से समझिए गाइड्स। देखिए एक उंगली से इस पे लंबे समय तक रिदम के अकॉर्डिंग प्रेस करना रहता है पूरे मात्रा तक। उसके बाद में इस तरीके से, देखिए ऐसा एक ही बार करना है। देखिए तो गाइड्स ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में जो चलते हैं ब्रास एक पार्ट है उसमें, देखिए 3 बार ये जो पैटर्न है यहाँ पे, एक ऐसा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और लास्ट में यहाँ से यहाँ तक आना है। देखिए ये इसको ऐसे समझिए गाइड से। देखिए 1 2 3 के बाद 4, देखिए ऐसा। इसी को मैं अभी स्लो में बताया, एक बार बता देता हूँ। देखिए थोड़ा सा स्लो में, ऐसा 2 3 हो गया, 4 ऐसा। तो गाइड्स ये वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जो है एक बेंजो वाला पीस जो है, सॉरी गाइड्स, इसमें कुछ और ही स्टूडियो वाले लोग जो है अलग ही चीज का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं इसमें बेंजो वाला जो पीस है जो टन टन करके आता है उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ खाली आपके नॉलेज के लिए। तो ये वाली पार्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाली पिचिंग को। देखिए यहाँ पे, देखिए वो ये इस तरीके से बजते, देखिए ऐसा 3-3 का कॉम्बिनेशन 3 बार, ठीक है। देखिए 1 2 3, 1 2 3 इस तरीके से। उसके बाद में थोड़ा सा उसमें एक एक और जगह है, गाइड से मैं समझा रहा हूँ। देखिए ये टोटल जो है कॉम्बिनेशन बैठता है 4 बार का। 3-3 बार अपन दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो टोटल 4 बार का इसका कॉम्बिनेशन जमता है रिदम के अकॉर्डिंग। तो उसमें खाली 3 बार को लिया गया है और एक बार को जो है रिदम के साथ में लिया गया है। इसमें कीबोर्ड वगैरह का कोई, इसमें इंस्ट्रूमेंट का कोई रोल नहीं है, उसमें खाली जो है ताल का काम है। आखिरी वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको तो इसमें 3 बार दिया गया है। आप लोग आशा करता हूँ कि गाने को एक बार अच्छे से सुनेंगे तो समझ में आ जाएंगे। देखिए ऐसा 4 बार होना था,
लेकिन उसमें जो है 3 बार लिया गया है और बाकी का लास्ट का जो आखिरी पीस है उसको ताल में लिया गया है। उसके बाद में एक एक और बार बचता है, ताल जस्ट बचता है। उसके बाद में एक और बार तीन तीन का जो है ऐसा बैठता है, देखिए ऐसा 2 बार, ऐसा ताल के बाद में 2 बार गाइड्स, सॉरी मैं एक बार बोल दिया था, 2 बार देखिए ऐसा ऐसा, और लास्ट तीसरा जो है ऐसा गाना है। ठीक है गाइड्स, तो ये टोटल कॉम्बिनेशन हुआ देखिए, तीन 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 का 3 बार, एक लास्ट में ताल 4 बार हो गया। उसके बाद में तीन तीन का 2 बार, उसके बाद में लास्ट वाला जो 3 बार जो प्रेस करना है वो इस तरीके से देखिए, ये ऐसा लास्ट 3 बार जो है इस तरीके से। तो गाइड्स एक बार और रिव्यू कर देता हूँ, देखिए 3, आखिरी 4 बार, चौथा वाला जो है ताल में। उसके बाद में ताल के बाद में 2 बार और देखिए ये, और उसके बाद में ये। अब उसके बाद में जो है कोरस के साथ में जो है सिंगर लोग इस गाने को स्टार्ट करते हैं, वो इस तरीके से देखिए। गाइड्स ये मैं स्लो में आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, तो इसमें इसी तरीके से बजेगा 1 2 3, ये 1 2 3, ये तीनों जो 1 2 3, ये जो बटन का इस्तेमाल हो रहा है, ये वाले जो की का। और इसमें हल्का हल्का अगर गाने में मिठास लाना है स्वर के अंदर तो थोड़ा थोड़ा इसमें पुशअप कर दें तो और ज्यादा बेटर हो जाता है। वो देखिए मैं थोड़ा फास्ट में करके दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरीके से देखिए। ये तो गाइड्स ये देखिए ऐसा 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 बजाएंगे सिंपली, तो ये जो है एकदम खड़ी लगेगा, उसमें कोई उसमें जो है गाने के स्वर के अंदर में वजन नहीं आएगा, बेस नहीं आएगा, तो ये कुछ मजा नहीं आएगा। तो इसके लिए खाली नॉलेज के लिए अपन जो है ये बता रहा हूँ, देखिए ये। और असल में इसमें ऐसा है, देखिए ये वाली जो बटन जब प्रेस करते हैं उसके साथ में हल्का सा इसको पुशअप करना जरूरी, देखिए ऐसा 2 बार रहता है, देखिए ये वाले पीस जो है टोटल 2 बार रहता है, देखिए गाइड्स ये हो गया। उसके बाद में जो है एक स्ट्रिंग्स का पीस अंदर ही अंदर चला रहता है एकदम कम आवाज में, अपन लोग उसको जो बोलते हैं गाने का बैकग्राउंड बोल सकते हैं, फिलर बोल सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से अपन जो है स्ट्रिंग्स का जो है इसमें चल के देखते हैं, देखिए ऐसा बजता है। तब कहीं जाके जो है गाने का जो है रियल जो है बोल है, तोला देखे पर नैना तरस जाते हैं, तरस जाते, ये वाला जो बोल है वह वो यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसा होने के बाद में। तो गाइड्स चूंकि आप लोग अगर कीबोर्डिस्ट होंगे तो ये वाली जो एक एक चीज में जो इस गाने के अंदर में बारीकी से बता रहा हूँ उसका इस्तेमाल अब कार्यक्रम के दरमियान इस चीज का आप उपयोग कर सकेंगे, करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको मतलब लगेगा और सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए थोड़े एकदम छोटा छोटा चीज है बट बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस पे बेसिकली आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा गाइड्स। अदरवाइज जो है अपन जब खाली बजाएंगे एक ही इंस्ट्रूमेंटल रहेंगे, अपन लोग सिंगल रहेंगे तो ये सब चीज देना एक साथ पॉसिबल नहीं होगा। तो गाइड्स आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं फिर से गाने की तरफ, वो इस तरीके से देखिए। ये और स्लो में बता देता हूँ, देखिए एक उंगली से इतना बजता
छोटा सा और एकदम बारीक का कुछ लगा रहता है, देखिए वो इस तरीके से। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसमें थोड़ा सा अंदर ही अंदर बहुत ही कम आवाज में लगा रहता है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो वो ये जो पीस है सुनने को आपको मिल जाएगा, और आपको इस वीडियो में जो बता रहा हूँ वो बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो गाइड्स फिर से अपन लोग गाने की तरफ चलते हैं। ये वाली जो पार्ट अभी जो मैंने बताया, इस जो रिव्यू किया, वो 2 बार चलता है, देखिए। ऐसा। और एक बार ये हुआ, उसके बाद में सेकंड जो है तोला, ये शब्द यहाँ से स्टार्ट होते, देखिए। सम में तो रहते ही रहता है उंगली, उसके बाद में ऐसा, देखिए तोला, ऐसा एक पंच के साथ में देना रहता है, देखिए ऐसा एक पंच आना चाहिए, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए ये दूसरे बार में जो है टोटल 2 बार का है, उसमें जो है मेल का भी इसी तरीके से रहता है, और इसमें फीमेल का भी उसी तरीके से रहता है। देखिए एक बार जो सिंपल रहता है, देखिए एक बार तोला शब्द यहाँ से दो एक ही बटन से अपन जो बजा सकते हैं, तोला करके, देखिए ऐसा। और सेकेंड बार जब दूसरे राउंड में जब अपन तोला शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो वो इस तरीके से ऐसा, बाकी का सेम रहता है, देखिए। गाइड्स इतना हो गया कंप्लीट। स्लो में भी बजा के दिखाया हूँ, तो समझ में आ गए होंगे, ऐसा करता हूँ। अब इसके बाद में एक आर्गन का और एक देखिए थोड़ा सा इसमें ये रहता है फीलिंग्स, आगे का जो है बैकग्राउंड रहता है वो इस तरीके से, देखिए ये वाला आगे जो गाने का बोल है उसके लिए ये वाला बैकग्राउंड दिया गया है, ये देखिए ऐसा। अब उसमें गाने का बोल लेते हैं, देखिए ऐसा, देखिए उसमें भी एक और लगा है, देखिए ये लगा है, देखिए ऐसा जहां चलता है, देखिए ये जहां तक बजता है उसमें थोड़ा सा एक और लगा है, देखिए ऐसा लगा है। उसके बाद में यहाँ देख ऐसा, और एक राउंड हो गया, और दूसरे राउंड में ऐसा, देखिए दूसरे राउंड में ये वाला है, और उसके बाद में फ्लूट का यहाँ से लेंगे थोड़ा सा, देखिए ऐसा लगा है। आप लोग बारीकी से सुनेंगे तो आशा करता हूँ समझ जाएंगे, देखिए ऐसा, देखिए ऐसा। अब देखिए उसके बाद में इतना होता है। उसके बाद में फिर एक स्ट्रिंग्स का पीस आया हुआ है, देखिए यहाँ से, जो सेम पहले मैं रिव्यू कर चुका हूँ वाली जो है ऐसा फीमेल के उठने के जस्ट पहले, यानी कि जो मेल सिंगर रहता है उसका जैसा लास्ट होता है, यहाँ से देखिए ये जहाँ पे एंड होता है वहां पे एक ऐसा स्ट्रिंग्स का आया हुआ है, देखिए एकदम तुरंत तुरंत लगा रहता है गाइड्स। इसलिए ये सब चीजें एक ही जो भी आर्टिस्ट है, कीबोर्डिस्ट है, या जो भी बेंजो वाले फ्लूटिस्ट, जो भी इंस्ट्रूमेंटल आर्टिस्ट है, वो एक ही बंदा इसमें जो है प्ले नहीं कर पाएगा। ये मैं इसलिए बारीकी से बता रहा हूँ ताकि आप लोग किसी कार्यक्रम देने जाओ तो ये सब चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पड़ सकता है, और अच्छा लगेगा, गाने के अंदर में मिठास आएगा। तो गाइड्स ये वाली जो पीस है, उसके बाद में अपन फिर गाने का जो फीमेल सिंगर का देखिए सेम ये। इसके बाद में जो है अपन लोग
म्यूजिक है उसमें, थोड़ा सा देख लीजिए। सॉरी, देखिए, और यहाँ से ये वाली जो पीस है देखिए, 2 बार देखिए, ऐसा देखिए। इसमें भी एक और अंदर से थोड़ा सा ये लगा है देखिए, ये काफी जगह इस्तेमाल हुआ है गाइड्स। अगर आप लोग अच्छे से सुनेंगे पूरे कंसंट्रेशन के साथ में, तो ये इन सब पीसों को सुनने में समझ में आ जाएगा कि मैं किन किन पीसों का कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ गाइड्स। तो ये कुछ बारीकियां हैं जो कि स्टूडियो वाले इस्तेमाल करते हैं और जिसकी वजह से गाने का जो है बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, उसके बाद में यहाँ से चलते हैं, ये हो गया। ये वाली जो पीस है बेंजो वाली। अब उसके बाद में अपन ये वाली चलते हैं। हालांकि गाइड्स इसमें ये इसमें बजा हुआ है देखिए, और यहाँ से एक बार इसमें बजा है देखिए, स्ट्रिंग्स में, यहाँ से देखिए, सेकेंड राउंड जो है फ्लूट में, सेम है, जैसा स्ट्रिंग्स में बजा है वैसा ही फ्लूट में भी बजेगा देखिए। ये अब आ जाते हैं फिर से अपन बैक में, ये वाले सेम, दूसरा राउंड, तीसरा, चौथा राउंड, ये। अब इसके सबसे लास्ट में जो गाने के अंतरे हैं उसको उठना रहता है, उसके लिए ऐसा लाया गया है देखिए, ऐसा देखिए, ऐसा लाया गया है। ये सबसे लास्ट पार्ट है म्यूजिक का देखिए, यहाँ से फ्लूट का खत्म होता है देखिए, अब ये वाला जो ब्रास सेक्टर का, ये वाले जो पार्ट है, ये वाले पार्ट का, ये तो मैं स्लो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये खाली इतना आता है देखिए, यहाँ से अब जो है गाने के अंतरे का बोल स्टार्ट होता है, यहाँ से देखिए, गाइड्स वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, तो अभी इस गाने के जो अगले पार्ट में इसके अंतरा और जो भी और म्यूजिक है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी के लिए गाइड्स इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, बंद करता हूँ। और एक बार आप सभी लोग व्यूवर्स से, यूट्यूब पे देखने वाले चाहने वालों फ्रेंड्स से ये अनुरोध करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नए बिगिनर्स को मेरा ये वीडियो देखने में देखकर इन सब कठिन कठिन गानों के म्यूजिक को सीखने में आसानी हो। मिलते हैं गाइड्स अगले वीडियो के अंदर।